हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उचित पाठक और आप देख रहे हैं देव क्लासेस। आज हम एक जीके का टॉपिक है, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ को देखने जा रहे हैं। इनसे पेपर में आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। सबसे हम पहले बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तो अगर मैं तराइन का प्रथम युद्ध की बात करूं तो ये 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में किसने किसे हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन के प्रथम युद्ध में किसने किसे हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। अब इसके बाद अगला युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। इसमें मोहम्मद गौरी ने किसे हरा दिया था? उल्टा पृथ्वीराज चौहान को। क्योंकि इसमें पृथ्वीराज चौहान जो जयचंद की पुत्री थी संयुक्ता, उनसे प्रेम करते थे और उसका विरोध जयचंद ने किया था। और जयचंद ने इस युद्ध में किसका साथ दिया था? मोहम्मद गौरी का दिया था। तो मोहम्मद गौरी जयचंद की सेना किससे लड़ी थी? पृथ्वीराज चौहान से लड़ी थी। और इस युद्ध में तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन हारे थे? तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। अब हम बात करते हैं चंदावर का युद्ध। तो हम किसकी बात करते हैं? चंदावर का युद्ध। तो मैं अगर चंदावर युद्ध की बात करूं तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। अगर हम बात करते हैं चंदावर के युद्ध की, तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में और चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। अगर आपसे पूछे कि चंदावर के युद्ध की बात करें कि चंदावर के युद्ध में किन किन के बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। तो जिस जयचंद ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद अगला युद्ध जयचंद का ही मोहम्मद गौरी से होता है। क्योंकि मोहम्मद गौरी अगला अटैक किन पे करते हैं? तो अगला अटैक जयचंद पे करता है और इसी युद्ध का नाम है चंदावर का युद्ध। 1194 में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? जयचंद को हराया। अब हम बात करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कौन जीता इसमें? बाबर जीता। कौन जीता इसमें? बाबर। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है। दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और मुगल वंश का संस्थापक बाबर के बीच युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी की भारी भरकम सेना होने के बावजूद भी इसमें बाबर को विजय प्राप्त हो जाती है। क्योंकि इस युद्ध में बाबर ने पहली बार भारत में तोप का यूज किया था। किसका यूज किया था? तोप का भारत में पहली बार बाबर ने यूज किया था। अगर बाबर का इंट्रोडक्शन की बात करें तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा इसकी माता का नाम पुतुल गिनार खानम था। ये एक चगताई तुर्क था। इब्राहिम लोदी के हारने का कारण सबसे बड़ा बाबर पे तोपें थी भाई। पहली बार तोपों का यूज किसने किया था? बाबर ने इस युद्ध में किया था। आगे देखते हैं खानवा का युद्ध। किसका है ये? खानवा का युद्ध 1557
27 बाबर ने राणा सांगा को हराया। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? राणा सांगा को हराया। तो खानवा के युद्ध किन किन के बीच होता है? बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। तो खानवा के युद्ध में किसने हराया? बाबर ने किसे हराया? राणा सांगा को हरा दिया था। तो ये लगातार युद्ध है, 1527, 1528, 1529। इनकी ट्रिक है पान खाकर चली घूमने। तो पान खाकर चली घूमने, पान खाकर चली घूमने, पान खाकर चली घूमने। पान से पानीपत की पहली लड़ाई, खाकर खानवा का युद्ध, चली से चंदेरी का युद्ध, घूमने घाघरा का युद्ध। डेट है 15, 26, 27, 28 और 29। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई होती है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। और चंदेरी, यहाँ चंदेरी है और यहाँ क्या है? मेदिनी राय। चंदेरी के युद्ध में बाबर किसे हरा रहा है? मेदिनी राय को हराता है। और घाघरा का युद्ध 1529 बाबर ने अफगानों को हराया। लेकिन अगर पेपर में पूछ ले कि अफगान की तरफ से नेतृत्व तो काफी लोग कर रहे थे, लेकिन मेन कौन था उनमें? महमूद लोदी था। कौन था मेन? महमूद लोदी। अब यहाँ बाबर का शासनकाल समाप्त हो जाता है और बाबर का बेटा गद्दी पर कौन है भाई? हुमायूं। इसकी बात कर रहे हैं अब अगले शासक हुमायूं की बात कर रहे हैं। और यहाँ एक इंट्रोडक्शन है शेरशाह। ये कौन है? शेरशाह। तो अगर हम शेर खां की बात करें, अगर हम शेरशाह की बात करें तो शेरशाह भाई चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, चौसा के युद्ध में शेरशाह ने 1539 में हुआ था, किसे हराया था? हुमायूं को। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। और इसने चौसा के युद्ध 1539 में शेरशाह ने किसे हराया था? हुमायूं को। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। इसमें किसने किसे हराया था? तो शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। इसमें शेरशाह ने किसे हराया था? हुमायूं को। इसके बाद आता है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध 1540, शेरशाह ने हुमायूं को हराया। तो 1540 में किसका युद्ध होता है? कन्नौज। 1539 दोनों शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध है। 1539 में होता है चौसा का युद्ध और 1540 में किसका युद्ध होता है? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह ने किसे हराया था? हुमायूं को हराया था। अब हम बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। अकबर ने किसे हराया था? हेमू को हराया था। अकबर ने किसे हराया था? हेमू को। पानीपत की दूसरी लड़ाई अगर बात करें 1556 में हुई थी और इसमें अकबर ने किसे हराया था? हेमू को हराया था। बात करें तालीकोटा, तो तालीकोटा का युद्ध 1565, विजयनगर साम्राज्य का पतन। तालीकोटा का युद्ध 1565। तालीकोटा का युद्ध कब होता है? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था और तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। बात करते हैं हम हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576 में होता है। और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने किसे हराया था? महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576 में होता है। और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने किसे हराया था? महाराणा प्रताप को हराया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576 में होता है। और अकबर ने किसे हराया था? महाराणा प्रताप को हराया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, अकबर ने किसे हराया था? महाराणा प्रताप को हराया था। प्लासी का युद्ध
1757 अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को किसने हराया था? अंग्रेजों ने हराया था। अंग्रेजों की तरफ से थे यहाँ रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच होता है और इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस युद्ध को होने का कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण, एक काल कोठरी की घटना है जिसमें सिराजुद्दौला ने कुछ अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें से ज्यादातर अंग्रेज मारे गए थे और इसी वजह से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध 1757 में। किन किन के बीच होता है? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। लेकिन इसमें सिराजुद्दौला के संग बेईमानी इनका ही सेनापति कौन? मीर जाफर कर देता है और मीर जाफर के ही वजह से ये युद्ध सिराजुद्दौला हार जाता है और इसमें जीत किसकी हो जाती है? अंग्रेजों की जीत हो जाती है। तो प्लासी युद्ध से अंग्रेज सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब को हराने के बाद एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में अपना प्रदर्शन करने के बाद ये भारत में इन्होंने अगला युद्ध, अगर इसमें बक्सर का युद्ध, इन्होंने अगला युद्ध इसके बाद किया है 1764 में बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध, तो इन्होंने बक्सर का युद्ध भी किया था। फिर अब हम बात करते हैं बाड़ीवास का युद्ध। तो बाड़ीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। बाड़ीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। इन्होंने, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया 1760 में। बाड़ीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। अब इसमें बात करें कि अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, तो अंग्रेजों की तरफ से था आयरकूट। कौन था? आयरकूट। फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था? काम्टे डी लाली। इसका लाली भी कहेंगे, कभी लैली लिखा होता है, ठीक है, तो काम्टे डी लैली। अब अगर बात करें हम पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होती है? 1761 में। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने किसे हराया था? मराठों को हराया। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने किसे हराया था? मराठों को। अहमद शाह अब्दाली ने किसे हराया था? मराठों को। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने किसे हराया था? मराठों को हराया था। इसके बाद बात करते हैं हम भारत चीन युद्ध 1962 में किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था। इसके ही 3 साल बाद भारत पाकिस्तान 1965, भारत और पाकिस्तान। और द्वितीय भारत पाक युद्ध किस किस के बीच होता है? 1971 में। ये भी किसके बीच होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। बीच होता है भारत और पाकिस्तान। एक बार इस क्लास को फिर देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। चंदावर के युद्ध 1194 मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा के युद्ध 1527 बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है, बाबर ने अफगानों को हराया। अफगानों में कौन था? महमूद लोदी। और अब बात करते हैं हम चौसा के युद्ध 1539 में। तो चौसा का युद्ध 1539 में होता है और शेरशाह ने किसे हराया था? हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 शेरशाह ने हुमायूं को हराया। तो 1539 1540 दोनों युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच होते हैं और यहाँ हुमायूं देश छोड़ने के लिए शेरशाह उसे क्या कर देता है? मजबूर कर देता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 अकबर ने हेमू को हराया है। इसमें कालीकोटा का युद्ध कब होता है? 1565 में। विजयनगर साम्राज्य का पतन है। हल्दी घाटी का युद्ध
1576 अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था और अंग्रेजों का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। वॉडीवॉश का युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे हराया था? फ्रांसीसियों को हराया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। भारत चीन युद्ध 1962 भारत और चीन के बीच हुआ था। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजों ने किसे हराया था? सिराजुद्दौला को। किसे हराया था? सिराजुद्दौला को। ठीक है, तो और इसके बाद एक युद्ध होता है 1764 में। इसके बाद होता है 1764 में, जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। जिसका नाम क्या है? बक्सर का युद्ध। तो उम्मीद करते हैं तुम्हें और बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध से ही क्लियर हो गया था कि अब भारत में शासन कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों ने बाकी छोटे छोटे राजाओं के साथ साथ बड़े बड़े दिल्ली पर भी अपना, बंगाल पर मराठों को और छोटे छोटे राजाओं को, नवाबों को हराकर, तो सारे राजाओं को हराकर और पूरे भारत की सत्ता को 1764 में बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, दो लगातार युद्ध होने के बाद सबसे उभरती शक्ति यहाँ कौन बन जाते हैं? अंग्रेज बन जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज ही क्लास तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।